कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। देखिए, पहला प्रश्न ये है बच्चों का डॉक्टर साहब, कि सबसे ज़्यादा बच्चे एक प्रश्न पूछते हैं कि पढ़ने का एक उचित समय कौन सा है, कि जब हमें पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सुबह जल्दी जग के पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, हमें रात को पढ़ना चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से इस बात में ही पजल हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं, सुबह जल्दी जग के पढ़ना चाहिए। तो याद किस समय पर ज़्यादा हो सकता है बच्चों को, सबसे बड़ा सवाल यही है इनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल क्लियर है मैटर। जब
नेचर ने डिसाइड कर रखा है कि दिन में हमें काम करना है और रात सोने के लिए बनाई गई है, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इट इज़ अ सिंपल मैटर कि हमें पढ़ना भी दिन में ही है। सबसे बेस्ट टाइम जो स्टडी का है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर होता है। हालांकि बड़ा कठिन टाइम है और वो भी इस जाड़े के टाइम में, सर्दी के टाइम में, लेकिन फिर भी सच्चाई तो यही है कि जो बेस्ट स्टडी होती है वो सुबह उठकर ही होती है। तो आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन सुबह 4 बजे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग पे एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एकदम एनर्जी के साथ में आपको सब कुछ याद रहने लगेगा। और साइंस ने भी ये माना है, रिसर्च हो रखी है ऑलरेडी, कि रात में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कई तरीके की तकलीफ होने लग गई, कई उसको फिजिकल मेंटल तकलीफ होने लग गई, उसको याद करना उतना आसान नहीं है। आप 4 घंटे रात में पढ़ोगे और सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ोगे तो इक्वल है। अब देख लीजिए आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो मैं समझता हूँ सर, मेरी नज़र में, और मेडिकली भी ये बिल्कुल प्रूव्ड बात है कि सुबह आप उठकर अगर पढ़ते हैं, सूर्य उदय होता है उसके साथ साथ में ही आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन भगवान ने इसीलिए बनाया हमें काम करने के लिए, रात इसलिए बनाई है सोने के लिए। तो प्रकृति ने ये बात डिसाइड कर रखी है, तो हमारे डिस्कशन का विषय बचता ही नहीं है ये। सही बात तो है। सुबह उठकर ही हमें पढ़ना चाहिए, एकदम सही टाइम है, सुबह जल्दी उठकर आप लोग पढ़ें। सुबह उठने से 2 बेनिफिट होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहला, कोई भी तरीके का बाहर डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जब सो रहे होंगे तब आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो किसी भी तरीके का साउंड, कोई डीजे की आवाज, कोई टीवी की आवाज, लोग ये कंप्लेन करते हैं अपने घर वालों के लिए ही कि मेरी माँ जो है वो सुबह भजन गाती है इसलिए मुझे याद नहीं होता। तो आप भजन गाने के टाइम में, वो सुबह जब सो रही है उस समय आप पढ़ लें तो आपको दिक्कत होगी नहीं। उनके भजन गाने के टाइम में आप पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या गलती है उसमें। सही बात है। तो दूसरा ही है, दूसरा डीजे बजेगा, जो बजेगा वो 10 बजे तक डीजे बजना है, तो आप उस समय, आपको पढ़ने का वो टाइम है ही नहीं। आपका पढ़ने का टाइम सुबह 4 बजे उठ के तो कोई शादी ब्याह में डीजे बजाएगा नहीं, तो साउंड उस समय होता भी नहीं है। तो पहला तो ये बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह एकदम कंसंट्रेशन से हम पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके की आवाज सुबह हमें देखने को नहीं मिलती। और दूसरा, सुबह इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रहती है। हालांकि उठने में एक बार आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन 4, 5, 6 दिन अगर आप लगातार सुबह उठ जाएं तो अपने आप आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा, सार्केडियन रिदम ऐसा सेट हो जाता है, जिससे आप अपने आप आपकी आंख सुबह उठने खुलने लगेगी और कई बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। आपको, कई लोगों को सर दर्द की तकलीफ है, आजकल पेट की तकलीफ बहुत आम बात है, तो सुबह उठने वाले लोगों के अंदर थोड़ा सा उठने के बाद में वो थोड़ा सा अगर आधा घंटा योगा कर लें और उसके बाद में वो अपना स्टडी स्टार्ट करें तो इतना शानदार रिजल्ट उनको मिलेगा। बिल्कुल दिमाग के अंदर आपके बात एकदम, जो भी आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल छप जाएगी आपके दिमाग के अंदर। सुबह कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और सुबह का मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए बच्चों को। देखिए, अभी सर ने आपको ये क्लियर कर दिया है बेटा कि मॉर्निंग में जल्दी जग के हमें पढ़ना है। दूसरा, सर ने बता भी दिया है कि सुबह जो एनर्जी होती है, आप सूर्य का उदाहरण लेते हैं, सुबह जब 12 बजे से पहले सूर्य निकलता है तब सबके काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सूर्य जैसे जैसे ढलता है तो हमारी एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये आपने मेंशन कर लिया है सब बच्चों ने कि हमें सुबह जग करके, थोड़ा कष्ट होगा सर ने बताया, लेकिन थोड़ा योगा करेंगे तो शायद